दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं फ्रेम में, ये उर्वशी वैष्णव और मोहम्मद रियाज की है। दरअसल ये लोग इस समय जो है ये मुंबई में ये जो घटना हुई है इसके बारे में शायद आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। ये जो रियाज था इसकी 3 बार शादी पहले ही हो चुकी थी और तीनों बार इसकी लव मैरिज हुई थी। 3 बीवियों के बावजूद भी रियाज इस समय उर्वशी वैष्णव के साथ लिव इन रिलेशन में था, एक ही फ्लैट में रहता था। फ्लैट में रहने के दौरान उसने उर्वशी के साथ नामालूम कितने बार शारीरिक संबंध बनाए, उसके साथ वो सब कुछ किया जो शादी के पहले शायद इंसान को नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि रियाज उर्वशी को इस दुनिया से विदा कर देता है, और इस पूरी घटना की सच्चाई आप जानेंगे तो शायद आप सोचने पे ये मजबूर होंगे कि इंसान किस तरीके की मानसिकता से ग्रसित होता है और किस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों दरअसल ये जो उर्वशी वैष्णव थी, ये उर्वशी वैष्णव इस समय मुंबई में थी। हालांकि बेसिकली रहने वाली राजस्थान की थी। इनकी उम्र इसमें 27 साल थी और कहा जा रहा है कि उर्वशी वैष्णव बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। आप फोटो में भी देख सकते हैं इस तरीके की जो उनकी फिजिक है काफ़ी सुंदर दिख रही है। और इसी के चलते मोहम्मद रियाज अहमद उर्वशी को देखता है और उस पर फ़िदा हो जाता है। उसकी बार बार ख्वाहिश होती है कि उर्वशी काश मेरी ज़िंदगी में आए। और सबसे मेन चीज़ थी कि उर्वशी को पाने के लिए मोहम्मद रियाज जो था, पहली बात तो जिम जाता था, लगभग 6 फुट के ऊपर निकलती हुई हाइट, अच्छी पर्सनालिटी और बॉडी बिल्डिंग करके उर्वशी के ऊपर बार बार इंप्रेशन जमाने की कोशिश। इन चीज़ों को लगातार कोशिश करते करते फाइनली वो उर्वशी को अपने प्रेम के जो एक वातावरण बनाया जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ ले चलूँगा, मैं तुम्हें वो कर, मतलब इन सब चीज़ों में अपनी बातों में उर्वशी को ले लेता है। और फाइनली इन बातों को लेने के बाद जब इन दोनों में प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं, शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं, तो रियाज ने अपनी बातों से उसको इस तरीके से प्रभावित किया कि उसको अपने फ्लैट में लेके आ जाता है और दोनों एक ही साथ एक ही फ्लैट में रहना शुरू कर देते हैं। अब जब ये 27 साल की उर्वशी वैष्णव इसके घर पे इसकी शादी की बात होनी शुरू होती है, माँ बाप एक अच्छा सा लड़का ढूंढना शुरू करते हैं, तो उर्वशी भी इसके भी कान खड़े हो जाते हैं। ये मोहम्मद रियाज पे बार बार शादी करने के लिए बात करना शुरू करती है कि मुझसे शादी कब करोगे। और हर बार मोहम्मद रियाज बहुत ही चालाकी के साथ बात को आगे बढ़ा देता कि हाँ अभी टाइम कहाँ हुआ है, अभी टाइम कहाँ हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि जब 27 साल की उम्र हो और घर वाले शादी के लिए लड़का बहुत तेज़ी से खोज रहे हों, तो लड़की को फील होता है अब ये फाइनल टाइम है, या तो शादी यहाँ होगी या फिर आने वाली ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए लड़की को तैयार रहना होता है। जब मोहम्मद रियाज ने क्लियर कर दिया कि नहीं मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, इसके बाद उर्वशी वैष्णव और मोहम्मद रियाज में ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे से कहासुनी हो जाती है। लेकिन इस कहासुनी में रियाज जो होता है अपना आपा उसमें बात करते करते वो इस तरीके की कन्वर्सेशन में चला जाता है जिसको कि हम आप पोलाइट नहीं मान सकते। और इस कन्वर्सेशन के बाद मोहम्मद रियाज ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना उर्वशी को अपने रास्ते से ही हमेशा के लिए हटा दिया जाए, और इसीलिए उसने इस प्लानिंग पे काम करना शुरू कर दिया। अब दरअसल क्या होता है, उर्वशी जिस दिन इस दुनिया को अलविदा कहती है, उससे 18 दिन पहले मोहम्मद रियाज को एक शोरूम में ले जाता है, ब्रांडेड सैंडल के शोरूम में, ताकि उर्वशी को लगे कि वो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है। उसको एक ब्रांडेड सैंडल दिलवाता है, गिफ्ट करता है। और गिफ्ट करने के बाद जब उर्वशी को वो उस दुनिया से विदा करता है, जब उसकी जान लेता है, तब भी उर्वशी के पैरों में उसने वही सैंडल पहनाई थी। आप सोच सकते हैं किस तरीके की मानसिकता लोगों की हो सकती है। और जब इस उर्वशी को इस दुनिया से जाना पड़ गया, उसके बाद मोहम्मद रियाज ने बड़ी चालाकी के साथ उर्वशी की बेजान शरीर को एक नदी में डाल दिया। और नदी में जो बेजान शरीर उसका बहते बहते काफ़ी दूर जाता है। लोगों को वो शरीर मिलता है। लोगों ने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कॉल किया, और पुलिस स्टेशन के बाद जब ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट होती हैं तो मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के जो इंस्पेक्टर हैं उनका नाम है रविंद्र पाटिल। ये बहुत ही जाने माने इंस्पेक्टर माना जाता है। इनके हाथ में जो भी केस आता है उसको रिजॉल्व करने का इनका बहुत हद तक जो एक प्रभाव क्षेत्र रहा है हमेशा पास्ट में, वो अभी भी मेंटेन्ड है। रविंद्र पाटिल के हाथों में जाता ही सबको पता चल जाता है कि अब तो इस केस के बारे में जानकारी सामने आएगी ही आएगी। और रविंद्र पाटिल ने जब इस घटना का खुलासा किया तो बताया कि लड़की के साथ बहुत मतलब अजीब तरीके से पेश आया गया था। बहुत ही अजीब तरीके से उसकी जो है इस दुनिया से उसको विदा किया गया था, उसकी जान ली गई थी। और बेचारी उर्वशी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके माँ बाप जो हैं बहुत ही ज़्यादा इस समय सोचने के विवश हैं। उनके पास बताते हुए नहीं बन रहा है कि क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि माँ बाप के पास ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मोहम्मद रियाज को इस समय पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, पूछताछ जारी है, और मोहम्मद रियाज इसमें एक एक करके सारी बातें बता रहा है।
और कई सारी ऐसी बातें जो कि आप और मैं इस वीडियो में नहीं बता सकते। वहाँ तक मोहम्मद रियाज की सोच थी कि अगर ये प्लान कैंसिल होता तो ये करूँगा, ये प्लान कैंसिल होता तो ये करूँगा। आप सोच सकते हैं दोस्तों क्या मानसिकता है। एक 27 साल की लड़की जो कि बहुत शिद्दत से किसी को प्यार करती है, किसी को चाहती है, उसके साथ भी मोहम्मद रियाज ने ऐसा कर दिया कि वो लड़की हमेशा से इस दुनिया के लिए चली जाती है। इसलिए दोस्तों अपने बच्चों में संस्कार ज़रूर दें, उनको सही गलत में फ़र्क ज़रूर बताएं, क्योंकि मुजरिम या फिर कोई भी इस तरीके का आदमी जिसके दिमाग में इस तरीके की मानसिकताएँ हैं, वो कभी भी किसी के साथ भी ऐसा कर सकता है। इसलिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।